ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान योग और कर्म योग, दो युगों के संबंध में कल और परसों दो बातें बताई गई हैं। आपको ज्ञान योगी होना चाहिए और आपको ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको दूरदर्शी और विवेकवान कहते हैं। आपको अपने कर्तव्य और फर्जों को पूरा करने वाला होना चाहिए, जैसे कि एक कर्मठ, बहादुर और जिम्मेदार आदमी हुआ करते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग, दो युगों की बात में, दो युगों के बाद में एक और सबसे बड़ा योगाभ्यास रह जाता है, जिसका नाम है भक्ति योग। चिंतन में यही योग काम करते हैं। जीवन व्यवहार में इन्हीं का समावेश होना चाहिए। वो योग अलग है जिनमें किसी तरीके के अभ्यास किए जाते हैं, वो योगाभ्यास कहलाते हैं, प्राणायाम वगैरह। ये योगाभ्यास की बात मैं नहीं कह रहा आपसे, मैं योग की बात कह रहा हूँ, जो कि इंसान को भगवान के साथ जोड़ने में सहायक होते हैं। आदमी का ज्ञान, आत्मज्ञान इंसान और भगवान को जोड़ देने में समर्थ होता है। कर्तव्य पालन, कर्मयोग, ये भी इंसान और भगवान के साथ में आदमी को जोड़ देता है। तीसरा है भक्ति योग। आज आपको भक्ति योग के संबंध में निवेदन करना है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति शब्द में आज जानबूझ के उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि भक्ति के संबंध में इतने ज़्यादा गलतफहमियाँ लोगों में छा गई है कि मैं क्या कहूँ। लोगों की संवेदनाएं, भावनाएं केवल रोने लगे, उछलने लगे, उचकने लगे, मस्तक जोड़ने लगे, हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, आंसू बहाने लगे, बस हो गई भक्ति। नहीं, ये भक्ति नहीं है। ये तो भावोन्माद है, एक तरीके से भाव संवेदना है, जो कईयों को, ढेरों आदमियों को होता है। लोग बाद में हंस जाते हैं। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, जरा सी बात हुई रोने लगती हैं, अमुक बात हो जाती है। ये है भावुकता है। सामूहिक भावुकताएं भक्ति की निशानियाँ नहीं है, जैसे कि आमतौर से लोग समझते हैं। देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना, उछलना, कूदना, हल्ला गुल्ला मचाना, उल्टा पड़ जाना, सीधा बैठ जाना, नाचने लगना वगैरह बातों में लोग ये समझते हैं भाई ये बड़ा भक्त है। नहीं, ये भावुकता है। भावुकता की दृष्टि से तो ये ठीक हो भी सकती है, लेकिन जहाँ तक अध्यात्म की उन्नति का संबंध है, इस तरह के भक्ति योग से कोई सीधा संबंध नहीं है भगवान का। ये भक्ति योग नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का सीधा सा अर्थ होता है प्यार और मोहब्बत। प्यार और मोहब्बत आदमी के भीतर की एक ऐसी विशेषता है कि जो जिस आदमी के भीतर होगी उसको आनंद से लबालब बनाए रखेगी। प्यार के बराबर आनंद कहीं है ही नहीं। आनंद की तलाश में जीवात्मा इधर उधर घूमता रहता है, इसके पास जाता है, वहाँ जाता है, कहीं इनको आनंद मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए, फिर आनंद कहाँ मिलता है? वस्तुओं में लोग समझते हैं कि वस्तुओं में आनंद होता है, जैसे खाने पीने की चीज़ों में लोग समझते हैं बड़ा आनंद आया, आज तो सब मिठाई मिली, आज तो नमकीन मिला, कचौड़े मिले। ये जो है ये आनंद है नहीं, ये आनंद नहीं है, ये तो संवेदना है, आदमी की जीव का है, जायका है, और ये स्थायी नहीं हो सकता। जितने देर तक आपका पेट नहीं भरा है उतने समय तक तो आपके लिए ये भी हो सकता है कि आपको खाने पीने की जायकेदार चीज़ें मिले, लेकिन वो तो क्षणिक हुई ना। दूसरी तरह की चीज़ें हैं, जैसे आँखों से कोई दृश्य देखना है तो आप थोड़े समय ही तो देखेंगे। सिनेमा कितने समय तक देखेंगे बताइए? 2-2.5 घंटे में सर घूमने लगेगा और आँखें आपकी खराब होने लगेंगी। कितनी देर बैठेंगे सिनेमा में? ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। काम वासना है, काम वासना का कितनी देर का सुख होता है? कुछ मिनटों का और कुछ सेकंडों का सुख होता है। इसके बाद में तो वही बातें बड़ी बुरी मालूम होने लगती है। आनंद उस चीज़ का नाम है जो इंद्रियों से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि जीवात्मा से ताल्लुक़ रखता है। जीवात्मा का आनंद किस तरीके से मिल सकता है? इसका एक ही उत्तर है और एक ही जवाब है। क्या उत्तर है? आदमी के भीतर मोहब्बत का ही दूसरा नाम आनंद है, उसी का नाम प्यार है, उसी का नाम प्रसन्नता है, उसी का नाम उत्साह है, उसी का नाम उल्लास है, उसी का नाम भाव संवेदना है। ये सब प्यार के ऊपर टिका हुआ है। आपने देखा ना, आप प्यार जिस चीज़ को करते हैं, किसको करते हैं प्यार? आप बताइए। अपनी को प्यार करते हैं। आपकी साइकिल है, आप प्यार करते हैं ना, उसी साइकिल के स्टैंड पर इतनी सारी साइकिलें रखी हुई हैं, किसी में छेद हो गया है, कोई धूप में पड़ी हुई है, आपको अपनी साइकिल की फिक्र है कि हमको लेके चलना चाहिए। जब तक कोई मोटर आपकी है तब तक तो आपको ख्याल है कि इसकी मरम्मत होनी चाहिए। कोई बच्चा इसको छूने लगता है, आप भगा देते हैं, लेकिन पड़ोसियों की मोटरें खड़ी हो तब
गैरेज में मोटरें खड़ी हो तब, बस स्टैंड पे मोटरें खड़ी हो तब आप क्या लेना देना। जो चीज़ अपनी है केवल वही प्यारी लगती है, और प्यार जहाँ होता है वही खुशी का बायस होता है। आप हर चीज़ को अपनी मानना शुरू कीजिए, बस फिर देखिए कि वो आपको प्यारी लगेगी कि नहीं लगेगी। अपना बच्चा काला होता है, कुरूप होता है, नाक में से नाक भी टपकती है, पेट भी बड़ा होता है, बहुत सी बुरी आदतें भी हैं, पर आप गोदी में लिए लिए फिरते हैं क्योंकि ये हमारा है। और पड़ोसी का बच्चा घूमता रहे, गोदी में आने की कोशिश करे, ऐसी धमका के भगा देते हैं। क्यों? बच्चे सब एक से नहीं, वो हमारा है। हमारा होने से जो कोई भी चीज़ होगी आपके पास बड़ी अच्छी मालूम पड़ेगी, खुशनुमा मालूम पड़ेगी, प्यारी मालूम पड़ेगी, और उसकी उपस्थिति में आपको आनंद भी मिलेगा। प्यारे को साथ मिलने में कितना आनंद होता है। जिनको आप अपना मित्र मानते हैं वो अगर आपके घर आ जाते हैं तब तो कितनी खुशी होती है। आइए साहब चाय पिलाएंगे, आप बैठिए, अरे खूब आ गए, आपके बहुत दिन से इंतजार था। क्यों? इसलिए इंतजार था कि आप उसको ये मानते हैं कि हमारा था। और अगर ये न माने तब, भिखारी आ जाए तब, तो ऐसा मेहमान आ जाए जो आपका समय ख़राब करने के लिए चला है, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है, तो आप क्या पसंद करेंगे? चाय पिलाएंगे, बिठाएंगे, स्वागत करेंगे, घंटों बातचीत करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे कोई कामकाज की बात होगी तो 1-2 मिनट में बात करने के बाद में उसको भगा देंगे, कहेंगे सब भाई समय मत खराब कीजिए, आप जाइए। क्यों? एक आपका मित्र जो आपके नज़दीक आया था उसको आप इतने स्वागत कर रहे थे और इस तरीके से घंटों भर की बात कर रहे थे, अपना काम भी हर्ज कर रहे थे। दूसरा भी तो आदमी था, उससे क्यों नहीं की? वो हमारा था, वो पराया था। अपना और पराई की का जो फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अपना भले से आपने देखा है, टॉर्च कभी जलाते हैं तो जितनी चीज़ के ऊपर टॉर्च का प्रकाश पड़ता है अंधेरे में, उतनी चीज़ चमकती है, और जहाँ टॉर्च का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ अंधकार छाया रहता है। आप प्यार की टॉर्च, आत्मीयता की टॉर्च जहाँ कहीं भी डालेंगे, जिस किसी पे भी डालेंगे, वही चीज़ खुशनुमा मालूम पड़ेगी, सुंदर मालूम पड़ेगी, अच्छी मालूम पड़ेगी, बढ़िया मालूम पड़ेगी, हर तरीके से अच्छी बात मालूम पड़ेगी। और जिसको आप पराया मान लें वो कैसा ही सुंदर क्यों हो, कैसा ही गुणवान क्यों हो, आपका उससे कोई खास लगाव नहीं हो सकता। लैला और मजनू का आपने सुना हुआ किस्सा। लैला शाह काले रंग की थी, बिल्कुल काली कलूटी, लेकिन मजनू उसी के ऊपर इतना फिदा था कि उसने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर डाला। उन्होंने कहा मैं लैला के बिना जिंदा नहीं सकता। शक्ल कैसी? काली वाली, कुरू, पौड़ी। तो क्या मतलब है? ये अपनापन आदमी जिस किसी के साथ में भी जोड़ ले, वो चीज़ें बहुत अच्छी मालूम पड़ती हैं, बड़ी आनंददायक मालूम पड़ती हैं। जो पराई चीज़ें होती हैं डरावनी, वही मालूम पड़ती हैं। शेर के बच्चे हैं, शेरनी के साथ में खेलते रहते हैं, दूध पीते रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ये हमारी है। शेरनी अपने बच्चों को देख के पसंद होती है, नाराज़ी नहीं होती। लेकिन लोमड़ी के बच्चे आ जाएं तब, खरगोश के बच्चे आ जाएं तब शेरनी सफाया कर देती है, क्योंकि वो पराए हैं। अपने और पराए का बहुत फर्क है। आनंद कहाँ रहता है? यही बात हमारे शास्त्रकार ने बताई है। रसो वही सब, वह भगवान क्या है? रस है। रस किसे कहते हैं? आनंद को कहते हैं। आनंद कहाँ है? भगवान है। भगवान कैसा होता है? आत्मीयता जिसके ऊपर आप आरोपित कर लेते हैं वही आपके आनंद का बायस हो जाता है। भगवान के ऊपर आप अपनेपन का आरोपण कर लें तो भगवान की भक्ति का बेहद आपको आनंद आएगा। ये हमारे हैं, हम इनके हैं। मीरा ने अपने आप को के संबंध स्थापित कर लिया था, ये हमारे पति हैं। गोपियों ने ये मालूम पढ़ लिया था ये हमारे प्यारे हैं, बस अच्छे लगने लगे। और अगर कोई ये मालूम पड़ा कि पराए हैं तो देखा ना, श्री कृष्ण भगवान के बारे में भी उसका जरासंध भी था, कंस भी था, दुशासन भी था, और कौन कौन थे, शिशुपाल भी था। ढेरों आदमी थे, न उनको भगवान मालूम पड़ते थे, न उनको सुंदर मालूम पड़ते थे, उनको कुरूप भी मालूम पड़ते थे, खराब भी मालूम पड़ते थे, बैरी विरोधी भी मालूम पड़ते थे, भगवान चालाक भी मालूम पड़ते थे। उन्होंने, शिशुपाल ने ढेरों गालियाँ सुनाई भगवान को। क्यों? अर्जुन की तरीके से वो क्यों नहीं उसकी प्रशंसा करने लगे? इसलिए नहीं करने लगे कि अर्जुन उनको सखा मानता था, अपना मित्र मानता था, अपना सगा संबंधी मानता था, और शिशुपाल उनको अपना बैरी मानता था, विरोध मानता था, पराया मानता था। इस दुनिया में न कोई सुंदर चीज़ है, न कोई बिना सुंदर चीज़, न कोई आनंद की चीज़ है, न कोई बिना आनंद की चीज़ है।
सब वस्तुएं माने वस्तुएं, प्राणी माने प्राणी, मनुष्य माने मनुष्य। आपको किससे प्यार मिले? प्यार नहीं होगा तो आनंद कहाँ से आएगा? आनंद और प्यार एक ही चीज़ है। तो अगर आपको इस जीवन में आनंद पाना हो तो आपको प्यार का मादा बढ़ाना पड़ेगा। प्यार का मादा से क्या मतलब है? प्यार के मतलब सामूहिक शिष्टाचार नहीं है, दिखावट नहीं है, दावत खिलाना नहीं है, कोई प्रेम उपहार देना नहीं है, बल्कि ये है कि हम ये मान के चलें कि हमारा है, बस हमारा पंजा हुआ। फिर आप देखिए कितना आनंद आता है और कितना आप उसके साथ में सेवा करते हैं और कितने इसके नज़दीक रहने में पसंदता करते हैं। आप प्यार तो कीजिए, अपने शरीर को आपने प्यार किया है ना, ज़रा सी बात नुकसान हो जाती है, ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसको कपड़े पहनाते हैं, इसको सजावट करते हैं, इसको श्रृंगार बनाते हैं, उसके बाल बनाते हैं, इसके लिए जाने क्या क्या करते हैं जो हमारा मानते हैं। और पड़ोस में जो दूसरे आदमी रहते हैं उनका भी आप बाल बनाते हैं क्या कभी? ऐसा उनके तो हम नहीं बनाते। कपड़े उनके पहनाते हैं? नहीं पहनाते। क्यों? उनको क्यों नहीं पहनाते? उनको इसीलिए नहीं पहनाते कि हमारे हैं, हमारे नहीं हैं। बच्चे हमारे हैं, उनकी हम बराबर देखभाल करते हैं, उनको सुंदर बनाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो हमारे हैं। हमारेपन का मादा इंसान के पास एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ कहीं भी टक्कर खाता है उसी से, जिस तरीके से रबड़ की गेंद फेंक करके मारते हैं और गेंद फेंक करके दीवार पर मारने के बाद में जिधर से मारी गई थी लौट के उसी के पास आ जाती है। ठीक इसी की तरीके से हम प्यार और मोहब्बत को जिसके ऊपर भी फेंक करके मारते हैं लौट करके आपके पास आ जाती है। आप जिससे भी प्यार कीजिए, गुंबज की कुएं की आवाज़ की तरीके से, गुंबज की आवाज़ की तरीके से लौट करके फिर आपके पास आ जाती है। इसी तरीके से संसार में आप द्वेष की बुद्धि से देखें तो दुनिया में से आपको द्वेष बरसता दिखाई पड़ेगा। आप लोगों की उपेक्षा करना शुरू कर दें तो आपको चारों ओर उपेक्षा उदासी छाई हुई दिखाई पड़ेगी, परायापन दिखाई मालूम पड़ेगा, सब माया और मिथ्या दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब चीज़ों के तय आत्मीयता की भावना रखें तब ये विराट ब्रह्म है, फिर ये भगवान का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, इसका ज़र्रा ज़र्रा सिया से भरा हुआ है, राम से भरा हुआ है। आपको हर जगह राम दिखाई पड़ेंगे और हर जगह सिया दिखाई पड़ेगी। कब? जब आप इसको अपना माने, तब अपना मानना शुरू कीजिए, अपनेपन के दायरे को बढ़ा दीजिए। अभी तो अपनेपन का दायरा आपके शरीर तक है, इसलिए शरीर में सुख है तो सुखी है और शरीर में दुख है तो आप दुखी हैं। अभी तो आपका दायरा, अभी तो दायरा आपने कुटुंब तक सीमित रखा है। कुटुंबियों को नौकरी अच्छी मिल गई, खाना अच्छा मिल गया, इज्जत मिल गई तो आप खुश, कुटुंबियों को नफा नुकसान हो गया तब तो आप नाखुश। कृपा कीजिए इस छोटे से दायरे को बढ़ा दीजिए, आप अपने आप को सारे विश्व तक फैला दीजिए। सब चीज़ें आपकी। राम बादशाह, स्वामी रामतीर्थ अपने आप को राम बादशाह कहते थे और ये कहते थे मैं बादशाह हूँ। किसके बादशाह हैं? बादलों का बादशाह। बादलों को मैं जब तक चाहूँ देखता रह सकता हूँ। नदियों का बादशाह, पहाड़ों का बादशाह, मैं जिस पहाड़ पर चाहूँ खुशी के साथ में उसके ऊपर जा सकता हूँ, देख सकता हूँ। ये सब उनका ख्याल था, तो इसलिए वो समझते थे सारी दुनिया मेरी है, मैं दुनिया का मालिक हूँ। अपने आप को राम बादशाह कहते थे। कोई रुकावट थी? रुकावट भी नहीं थी। रुकावट क्या रुकावट थी बताइए? गंगा जी का पानी पीना चाहे कौन रोकता है? सड़क पर चलना चाहे तो कौन रोकता है? बादलों को निहारना चाहे तो कौन रोकता है? किसी चिड़िया के सामने दाने फेंक दिया तो कौन रोकता है? किसी की साथ सेवा करने लगे तो कौन रोकता है? केवल बुराइयों के बारे में तो रोकथाम भी हो ही सकती है कि आप किसी के साथ में चोरी का व्यवहार करें, लड़ाई झगड़े का व्यवहार करें तो कानून आपको रोकथाम भी कर सकता है। लेकिन आप किसी से मीठे वचन बोलें, किसी की मदद कर दें, किसी के काम आए तब कौन रोकने वाला है? इसलिए भक्ति का न केवल भाव संवेदना से ताल्लुक है बल्कि व्यक्ति के बहिरंग जीवन से भी ताल्लुक है। भक्ति मोहब्बत ये सिखाती है कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप जिससे भी मोहब्बत करेंगे उसकी सेवा करने के लिए आप खुशी खुशी तैयार होंगे। आपकी साइकिल है, आप उसको झाड़ेंगे, पोंछेंगे, उठा करके रख देंगे, तेल डाल देंगे। आपका बच्चा है ना, गोदी में उठाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षा देंगे, कुछ करेंगे ना। आपकी माँ बाप हैं, कुछ करेंगे ना। आपकी धर्मपत्नी है, उनके लिए कुछ करेंगे ना। जिस किसी को भी आत्मीयता फैलते हैं उससे करने की इच्छा होती है। प्यार का वास्तविक स्वरूप यही है। प्यार का वास्तविक स्वरूप सेवा में निखार होता है। आप किसके साथ में प्यार करते हैं, किसके साथ प्यार नहीं करते, इसकी पहचान सिर्फ यह है कि जिसको आप प्यार करते हैं उसकी आप सेवा करना चाहते हैं कि नहीं। प्यार सेवा सिखाता है, प्यार अनुदान सिखाता है, प्यार
प्यार अपने प्यारे को सुखी बनाने के लिए स्वयं कष्ट उठाता है और दूसरों और सामने वाले प्रेमी को सुखी बनाता है। देशभक्ति इसी का तो नाम है, विश्वभक्ति इसी का तो नाम है, भगवान की भक्ति इसी का तो नाम है कि भगवान को आप प्रसन्न बनाएं, उसके लिए आप योगदान करें। आप हैरान होते हो तो हो, बच्चे को आप सुखी बनाएं। आप हैरान होते हो तो हो, देश को आप सुखी बनाएं। आप हैरान होते हो तो हो, ऐसी हैरानी में भी आदमी प्रसन्न रहता है जो सेवा के नाम पर की जाए। इस तरीके से भक्ति योग न केवल मानसिक और भावनात्मक संपदा है, बल्कि उसके आधार पर पुण्य करने का और परमार्थ करने का परिणाम का मौका भी मिलता है। आप भक्ति कीजिए और सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए और सेवा भी कीजिए। प्यार का अर्थ जैसा कि आमतौर से लोगों ने लगा रखा है, वो प्यार का अर्थ वो प्यार नहीं हो सकता। खूबसूरत चीज़ों से प्यार है और बिना खूबसूरत चीज़ों से प्यार नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? खूबसूरत है तो क्या, बिना खूबसूरत है तो क्या? संसार का बगीचा है, इसमें सभी तरह की चीज़ें हैं। हमारा सीमित प्यार क्यों हो? मोह के बंधन में क्यों बंधे? मोह और बंधन एक ही तरह से होते हैं। जिनको हमको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है उनके साथ में हमारी मोहब्बत होती है, लेकिन जिन लोगों के साथ में हमारा फायदा नहीं है उनके साथ में आमतौर से हमारी मोहब्बत नहीं होती। ना, ऐसा मत कीजिए। शंकर भगवान के साथ साथ में भूत पलीत भी रहते थे, भूत पलीतों की भी मदद करते थे, सेवा करते थे। भक्ति है तो हमसे गए भी थे लोगों की, पिछड़े हुए लोगों की, गए गुजरे लोगों की, उनको सेवा करनी चाहिए। बच्चों को हम गोदी में लिए सकते हैं ना, जो हमसे छोटे बच्चे हैं, जिनकी समझदारी कम है, जिनकी क्षमताएं कम हैं, जो उठने में असमर्थ हैं, उनको क्यों उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? सेवा करना, सेवा और भक्ति दोनों एक ही चीज़ है। सेवायाम संस्कृत में भजन शब्द जो बना है, जिससे भजन भी बना है, भक्ति भी बनी है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ सेवा होता है। सेवा कौन करेगा, किसकी करेगा? वो करेगा, उसकी करेगा जिसके साथ में उसका मोहब्बत हो। तो आप अपनी मोहब्बत को बढ़ाइए, मोहब्बत का दायरा बढ़ाइए, बस यही भक्ति। भक्ति का अभ्यास हम करते हैं भगवान से। ये व्यायामशाला है, व्यायामशाला में अखाड़ा लड़ना जाते हैं, कुश्ती लड़ना सीखते हैं, दौड़ लगाना सीखते हैं। फिर दंगल जब होता है, प्रतियोगिताएं जब होती हैं, तो अपने कमाल दिखाते हैं। आप भगवान की कोठरी में बैठ करके भक्ति किया कीजिए। सिद्धांतों के तई भक्ति, आदर्श के तई भक्ति। भगवान क्या है? सिद्धांतों का समुच्चय, आदर्शों का समुच्चय। भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इसको आप मिठाई खिलाएंगे और लड्डू पहना खिलाएंगे और जिनके मुकुट लगाएंगे और जिनको साड़ी पहनाएंगे। भगवान कोई व्यक्ति थोड़ी है। भगवान तो एक स है, भगवान तो एक सत्ता है, भगवान तो एक नियमन है, भगवान तो एक कायदा है, ऊंचे आदर्शों का समुच्चय है। आप उससे प्यार कीजिए, बस ये अभ्यास हो गया। भक्ति के समय में आपने कोई इष्ट देव की मूर्ति बना के रखी है तो हर्ज नहीं है, लेकिन उसको सिद्धांतों का समुच्चय मानिए, आदर्शों का समुच्चय मानिए, व्यक्ति विशेष मत मानिए। व्यक्ति विशेष मानेंगे तो भ्रम और जंजाल में घूम रहे होंगे। आपने अगर शंकर जी को एक आदमी माना होगा जो बैल पर सवारी करता हुआ जहाँ तहाँ घूमता रहता है और बेल के पत्ते खाता है, आपके फूल और धतूरे के फल खाता है, तो आप गलती कर रहे हैं। शंकर ऊंचे आदर्शों का समुच्चय है। सिर में से गंगा निकलती है, आदर्श ज्ञान की गंगा। गले में मुंडमाला डाले फिरते हैं, मौत और जिंदगी को एक समान समझते हैं। एक सिद्धांत, मस्तिष्क पर चंद्रमा टिका हुआ है, यानी मानसिक संतुलन हमेशा बनाए रहते हैं। भूत पलितों को साथ लिए फिरते हैं। इसका मतलब है अपने गए और बीते और पिछड़े हुए आदमियों की मदद करते हैं। शमशान में रहते हैं, अर्थात वहाँ रहते हैं जहाँ के स्तब्धता छाई हुई है, जहाँ नीरसता छाई हुई है, जहाँ कोलाहल छाया हुआ है, वहाँ रह करके अपनी विशेषताओं के कारण से वहाँ भी शांति और उन्नति का वातावरण बना देते हैं। ये शंकर भगवान की विशेषता है। शंकर क्या है? सिद्धांतों का समुच्चय। ठीक इसी तरीके से भगवान का प्रत्येक रूप एक सिद्धांतों का समुच्चय है। आया वो गणेश हो, आया वो हनुमान हो, आया वो रामचंद्र जी हो, आया वो लक्ष्मण जी हो, कोई भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे देवी देवता अथवा अवतार हैं, एक तरह के सिद्धांतों के समुच्चय हैं। आप उनसे भक्ति करते हैं, इसका अर्थ ये होना चाहिए कि आप उन सिद्धांतों के प्रति प्यार करते हैं। सिद्धांतों के प्रति प्यार करना सीखिए। सिद्धांतों के प्रति आपकी आस्थाएं बलवान होती चली गई, मजबूत होती चली गई। आप उन सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में भी हिम्मत बढ़ाएंगे तो उनको काम में भी लाएंगे। भक्तियों का पूजा पाठ से जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ तक यही खत्म हो जाता है कि हम सिद्धांतों के तई अपनी निष्ठाएं को मजबूत करें,
श्रद्धा को मजबूत करें, आस्थाओं को मजबूत करें, ताकि जब जीवन के व्यवहार में मौका आए तो हम दूसरों के साथ में उसी भक्ति योग का जो भगवान के प्रति कर रहे थे जिन के तय करने में समर्थ हो सकें। अगर आपने ऐसा किया तो आप सच्चे अर्थों में भगवान के भक्त कहलाएंगे। अगर आप सच्चे अर्थों में भगवान के भक्त हैं तो फिर आप ध्यान रखें, आपको क्या फायदा होगा क्या फायदा नहीं होगा। मुक्ति में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे बात की बात है, लेकिन आपको अपने चारों ओर ऐसा नज़ारा दिखाई पड़ेगा जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। आंखों में आपको स्वर्ग तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा, सारे अपने ही दिखाई पड़ेंगे। बुरे आदमी, हाँ बुरे आदमी भी, रोगी होता है तो उसकी बीमारी का इलाज करते हैं, पर रोगी को कितनी मोहब्बत करते हैं, रोगी को जान बचाने की कोशिश करते हैं, बीमारी को मारते हैं। बीमारी को कौन मारता है? बुरे आदमी भी हैं, ठीक है, बुरे आदमी मान लें। बच्चा टट्टी करता है तो बच्चे को कौन फेंक देता है? बच्चे की टट्टी की सफाई करते हैं, बच्चे को धोते हैं, बच्चे को साफ करते हैं, साफ करने के बाद में फिर गोदी से ले लेते हैं। बुरे आदमी भी दुनिया में इसलिए नहीं है कि आप उनके प्रति घृणा करें, बुराइयों के प्रति घृणा कीजिए, बुराइयों को ठीक कीजिए, बुराइयों से लड़िए, बुराइयों से जद्दोजहद कीजिए। अपने बच्चे में भी कोई बुरी आदत है तो आप ये कोशिश कीजिए कि बुरी आदत से हमको छुटकारा दिलाएं, न कि उस बच्चे को ही मार डालने की कोशिश करें। आप चारों ओर से घृणा और नफरत की इस दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं। आप प्यार के आधार पर भी लोग को सुधार कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए प्यार का हथियार कमज़ोर है, प्यार का हथियार भी कमज़ोर है। प्रहलाद की बात आपको मालूम नहीं है, प्रहलाद ने अपने पिता को प्यार जोका क्यों रखा और अपने पिता की भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन उनका कहना नहीं माना और जिनसे बराबर जद्दोजहद करता रहा, क्योंकि पिता जो गलती करते थे उनको सुधारने में इनका हित समझा। इसीलिए पिता का हित समझ करके उन्होंने उनकी अवज्ञा करना शुरू कर दी। आप इस मामले में किसी से भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मोहब्बत का मादा होना चाहिए, प्यार का मादा होना चाहिए, आपके मन में सेवा की बुद्धि होनी चाहिए। आप किसी को गिराने के लिए, तहस-नहस करने के लिए, अपमानित करने के लिए कोई ऐसा कदम उठाए नहीं, बल्कि जो भी कदम उठाए हैं किसी खराब आदमी के लिए भी वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे उसकी व्यक्तित्व की रक्षा भी बनी है, उसकी बुराइयाँ दूर भी हो जाएं। ऐसी लड़ाइयाँ गांधी जी ने लड़ी थी और उससे वो नफे में रहे। इतना बड़ा अंग्रेज था, उनकी लड़ाई के सामने झुक गया और उन्होंने बिना खून खराबा देश में पैदा किए बिना वो काम करा लिए जो वो करना चाहते थे। यही बात उन लोगों के प्रति भी लागू होती है जो कि हमारे मुखालिफ हैं, जो हमारे विरोधी हैं। प्यार की लड़ाई लड़ी, प्यार की लड़ाई भी बहुत अच्छी, प्यार के अनुदान भी बहुत अच्छे, सबके लिए भी अच्छे, हमारे लिए भी अच्छे। हमारा आनंद हजारों गुना वृद्धि हो जाती है, हमारी खुशहाली की वृद्धि होती है, हमारी शांति की वृद्धि होती है, हमारी गौरव गरिमा की वृद्धि होती है। और हम गरीबी में रहते हुए भी, अभावों में रहते हुए भी चारों ओर प्यार और मोहब्बत की नज़र डालते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आपके हाथ में है कि आप खुशी अपनी मुट्ठी में रखें, सब और खुशी देखें, सब और आनंद देखें, सब लोग प्यार देखें। ये अगर आप अपना दृष्टिकोण भक्ति योग का बना सकें तो आपके लिए सारे और आनंद ही आनंद है। आनंद को ही अमृत कहा गया है, आपके चारों ओर अमृत बिखरा हुआ है। आप चाहें तो उसको समेट भी सकते हैं और चाहें तो पी भी सकते हैं और चाहें तो इस अमृत को दूसरों को भी पिला सकते हैं। ऐसा मेरा विश्वास। समाप्त।